हाय गाइस, दिस इज डॉक्टर आरती हेयर फ्रॉम पेन केयर क्लिनिक ज़ीरकपुर चंडीगढ़। आज हमारे साथ एक पेशेंट हैं जो कसौली धर्मपुर से हैं और उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी हाथ में। उनके हाथ में बंद नहीं हो रहा था, हाथ काम करना बंद हो गया था। तो अभी हम पेशेंट से बात करते हैं। हाँ जी, क्या नाम है हेलो, आपका? नमस्कार मैम। नमस्कार मेरा जी। नाम राइंदर सिंह तुंगल है। मैं बेसिकली धर्मपुर सोलन से हूँ। अच्छा जी। और मेरे 2 साल पहले मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था, बाइक स्किड हुआ था, अच्छा जी। जिसमें मेरा शोल्डर डिसलोकेट हुआ था ओके। और मेरे बैक पे एक चोट लगी थी। बट शोल्डर का तो मेरा प्रॉपर ट्रीटमेंट हुआ था, पर बैक का नहीं हो पाया। उससे शायद मुझे लगता है कोई नस ब्लॉक हो गई थी, शायद मुझे लगता है, या कोई डॉट्स रह गया था नस पे। और उस करके मेरे को अभी पिछले कोई 2-3 महीने से मेरा हाथ लॉक हो रहा था, ये फिंगर्स। क्या दिक्कत क्या आ रही थी इससे मेरे ये आपके? 2 उंगलियां बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती थी, लॉक नहीं हो पाती थी। मतलब मुट्ठी नहीं बंद होती मुट्ठी थी? मुट्ठी बिल्कुल बंद नहीं, पहले तो 2 उंगली पे शुरू हुआ था ये। अच्छा जी। फिर ये मैंने इसका डॉक्टर से सोलन में चेकअप कराया था। उन्होंने इसको नाम दिया कि ट्रिगर प्रॉब्लम हो रही है। हम्म। बट ये मुझे ये लगा था कि ट्रिगर प्रॉब्लम सिर्फ इसी हाथ पे होगी। मैंने नेट पे भी देखा हम्म। और मुझे लगा कि अगर ट्रिगर प्रॉब्लम होती तो सिर्फ इसी हाथ में होनी चाहिए थी। ये मेरे इसी जगह पे दर्द काफ़ी हो आपको रही वहाँ थी, पेन फील होते थे? काफ़ी रेगुलर पेन फील हो रही थी मेरे को। तो फिर तो आपने उनको बताया नहीं था कि तो मुझे? उनको भी बताया मैंने, उन्होंने पेन किलर्स दिए हैं और उन्होंने इसका कोई एक्सरे या सीटी स्कैन भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। हम्म। तो मैं काफ़ी टाइम तक दवाई खाई, फिर मेरी दर्द ख़त्म हो गई थी। हम्म। बट दोबारा मेरे को कोई लास्ट वीक काफ़ी ज़्यादा दर्द उठी और मेरा ये हाथ ना पूरा ही बंद होना बंद हो गया था। मतलब मतलब पहले सिर्फ कैसे दो रहता था दो हाथ? उंगलीज में था, ये ऐसे ही हो गया था। ये मुट्ठी बंद नहीं हो रही, इवन फोल्ड करके भी दर्द, काफ़ी पेन्स थी उंगलीज में और यहाँ पर थी। स्वेलिंग भी थी जब आप हाँ, आए थे ना, हाथ में काफ़ी मेरी स्वेलिंग थी ये जगह पे, जो वहाँ? ये जगह है मेरी, हम्म। इसमें इतनी स्वेलिंग थी और इसमें इन फिंगर्स पे काफ़ी दर्द हो गई थी। हम्म। और ये हाथ लगभग डबल के बराबर मोटा हो गया था। हम्म। तो जब मेरे को किसी ने रिकमेंड किया, मेरे ब्रदर ने, उन्होंने यहाँ पर ट्रीटमेंट कराया था पहले। हम्म। तो मैं यहाँ पर आया, मेरे को काफ़ी अच्छा कोऑपरेशन मिला। और मेरे को अभी सर हार्डली 4th डे हुआ है, मेरे हाथ अभी की मूवमेंट्स प्रॉपर हो रही है। ये औ- आपकी मूवमेंट कब से आ और गई थी आपके ये हाथ मेरी में? सेकंड डे से शुरू तो हो गई थी, पर थोड़ी पेन थी पीठ में, अब पेन भी ख़त्म हो गई है। आ, और जो यहाँ का ट्रीटमेंट है उससे मेरे को काफ़ी फ़र्क पड़ा। आप मतलब आपने जब दिखाया था तो वहाँ उन्होंने पेन किलर्स के अलावा आपको कुछ नहीं, नहीं पेन बताया था? किलर्स के अलावा और उस पर कोई उन्होंने एक्सरे भी नहीं किया इवन। सिर्फ उन्होंने शोल्डर का पहली बार किया था, दूसरी बार सिर्फ ये बोला कि ट्रिगर प्रॉब्लम है, देखा भी नहीं था उन्होंने। यहाँ पर मेरे को ट्रीटमेंट्स भी मिला और उन्होंने चेक भी किया। और मैं बड़ा हैरान हूँ कि मेरे इस हाथ पे आपने कुछ भी नहीं किया, जबकि मैं सोच रहा था कि सिर्फ इसी हाथ पे कुछ होगा, जबकि जहाँ पर पेन को आपने बेसिकली जो दर्द को पकड़ा, दर्द से वो ठीक हो गया। देखो, उसके लिए रूट थैंक यू वेरी मच। कॉज पकड़ना पड़ता है, किस कारण से आता है। मोस्टली पेशेंट्स इसीलिए ठीक नहीं हो पाते हैं क्योंकि क्या दिक्कत क्या होती है। अब मान लो जैसे आप हाथ लेके आए थे, अब मैंने आपको समझाया कि आपके यहाँ से दिक्कत नहीं आ रही है, आपकी दिक्कत वहाँ से आ रही है, और मैंने उसको ठीक किया, तो आपको सेकेंड डे ही इफेक्ट मिल गया। कई बार तो क्या होता है, पेशेंट भी नहीं समझना चाहता, उसको लगता है कि मेरा मतलब एक मेंटल माइंड सेट हो जाता है ना कि मेरे तो यहाँ दिक्कत है, यहाँ क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है। जो रूट कॉज है, जो डॉक्टर समझा रहा है, उस चीज़ को समझनी भी पड़ती है कि दिक्कत कहाँ से आ रही है। आपने समझा, आपने पेशेंस रखी, आपका काम हो गया। और आप सेकेंड फ्रॉम द वेरी सेकेंड डे आपका इफेक्ट्स नज़र आने शुरू हो गए। और आज अभी चौथा दिन है, तो अभी आप ठीक हैं? कितने 100 में से कितने ठीक मैं है? अगर 100 में से बोलूँ तो 99% ठीक हूँ। 1% भी माइनर पेन्स हो रही है जो आपके और थोड़ी ट्रीटमेंट से होते सोरनेस का हैं, पेन होता सोरनेस है, है। जैसे हाथ लगा है, जो मसल्स टाइट हुए थे ना आपके ये वाले, जो पीठ पे जो शोल्डर्स के मसल्स थे, वो इंजर हुए उस टाइम पे जब आपकी हिट हुआ है, चोट लगी है मुझे। एक्सीडेंट जब हुआ था। तो वो वहाँ पे क्या होता है, जख्म बनने शुरू हो जाते हैं अंदर मसल्स में। वो ज़रूरी नहीं होता कि वहीं पे ही पेन दे, उसका इफेक्ट कई बार रेडिएट करता है। तो गर्दन की वजह से बाजू में पेन आ जाती है, दैट्स वेरी कॉमन। ठीक है, लेकिन उसका इलाज कहाँ से करना है वो फाइंड आउट करना है, और उसी को जब तक ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा तब तक पेशेंट ठीक नहीं हो सकता। मैं इसमें सिर्फ एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि मेरे को सिर्फ यहाँ पर आकर सबसे पहले अच्छा लगा कि आपने पेशेंट की भी सुनी। मैक्सिमम जहाँ भी मैं 3 हॉस्पिटल चेक करा चुका हूँ इसी हाथ को, वो सुनी नहीं, उन्होंने मेरी वो चीज़ सुनी नहीं जो मैं बताना चाहता था कि मेरी चोट कहाँ लगी है। वो और उन्होंने खुद भी नहीं जानने की कोशिश उसके की कि कि एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ कहाँ से, से बस आ रही उन्होंने है। एक बार देखा हाथ फोल्ड नहीं हो रहा हो, ये ट्रिगर प्रॉब्लम एक नाम है। ट्रिगर नेट फिंगर ऐसे नहीं होती है। ट्रिगर फिंगर होती है जब आप मान लो बंद करते हैं मुट्ठी, और जब आप खोलते हैं तो बाकी की उंगलियां खुल जाएंगी, लेकिन इसको जबरदस्ती खोलना खोलना पड़ा। पड़ता है, ना कि इसको बंद करना नहीं, पड़ता मैंने है। ये नेट पे देखा तो उन्होंने बताया, तो फिर मैंने उससे ही लगाया कि मेरे को ये प्रॉब्लम नहीं है। आपकी क्या थी, आपकी तो बंद ही नहीं हो रही थी। बंदे नहीं, खुलने में प्रॉब्लम नहीं थी, बंद नहीं बंदे हो रही थी, तो स्वेलिंग हाथ बहुत में आगे थे हाथ में। वीकनेस आ गई थी।
और वो जो यहाँ से नर्व कंप्रेशन हो रहा था उसकी वजह से आ रही थी। तो चलो एनी हाउ रूट कॉज आपका पकड़ा गया। मैं लास्ट में एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि मेरे को अच्छा, सच में अच्छा लगा। मैं ये नहीं कि कोई मैं पर्सनल लेवल पे बोल रहा हूँ या कोई फोर्सफुली बोल रहा हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके। और आपका स्टाफ भी बहुत कोऑपरेटिव है, इवन आपकी थैंक यू नॉलेज सो लेवल भी मच। बहुत अच्छा है। और मेरे को बड़ा अच्छा लगा। दूसरी बात है जो आपने मुझे कोऑपरेट किया लेट इवनिंग के लिए, क्योंकि आपने मेरे जॉब को भी समझ के वो किया, तो उसके लिए थैंक यू वेरी मच। देखिए वो आपको तभी बोला गया था 3-4 दिन एक बार देना पड़ता है रेगुलर, क्योंकि इलाज का इफेक्ट आने में इतना टाइम लगता है। अगर हम उसमें गैप दे देंगे तो फिर वो लंबा चलता है। उसके लिए थैंक यू वेरी मच तो मैम, रियल। जितना जल्दी ठीक हो गए उतना अच्छा है आपके लिए। तो हम बाकी के पेशेंट्स को कुछ बोलना चाहेंगे? कितने लोग सफ़र करते हैं हम जिनको प्रॉब्लम ही नहीं समझ में आती है अपनी। मैं तो यही बोलूँगा कि अगर किसी भी को नस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या कोई बैक पेन की प्रॉब्लम है, तो एक बार ज़रूर यहाँ पर जीरकपुर में आरती पेन केयर के नाम से है, आप एक बार विजिट करें और इनसे कंसल्टेंसी लें ज़रूर। ठीक है जी, थैंक यू सो थैंक यू, मच। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।